हम लोग सेकेंड वीडियो लेके आ गए और गैप बहुत आ गया था क्योंकि एक महीने से ऊपर का हो गया। पहला वीडियो डाले, हमने कहा था कि सब वीडियो लगातार पड़ेगा। कुछ रीजंस थे, कुछ व्यक्तिगत लाइफ में कुछ बदलाव आया। नहीं कुछ बदलाव ऐसा खास नहीं है, लेकिन कुछ आया, इसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन अब फरवरी से मार्च में एग्जाम तक सारे वीडियोस हम कवर कर देंगे एक एक क्वेश्चन के साथ। हमने पहली बार भी कहा था कि अगर किसी टॉपिक में किसी क्वेश्चन पे, जैसे डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, एनसीईआरटी, एससी शर्मा, कोई भी किताब, एक भी किताब पे फोकस है, किसी भी किताब का अगर क्वेश्चन कोई फंस रहा है, आप जरूर हमको व्हाट्सएप नंबर आप लगभग सबके पास है, नेट पे भी अवेलेबल है, आप हमको भेजोगे, उसका सॉल्यूशन वीडियो हम बना के जरूर डाल देंगे। और किसी टॉपिक पे भी दिक्कत हो तो बाकी हम चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए वीडियोस हम बनाते रहेंगे बड़े इत्मीनान से, क्योंकि समय भी है, आप सुन भी सकते हैं। तो हमने पहले पार्ट में जो वीडियो बनाया था, हमने पहले पार्ट में आपको गुडविल पढ़ाया था। गुडविल का जो मेथड दो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एवरेज और सुपर। इस बार हम थर्ड मेथड से शुरुआत करते हैं, वो है आपका बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं टाइम बचाने के लिए, आप लोग साथ साथ कंप्लीट करते लिखते चलो, नोट साथ में लिखना। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारा सबसे जो पहला होता है वो है आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से सर गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, बिल्कुल बताएंगे बेटा। YouTube की दुनिया में छा जाना है हमको? नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। बस इतनी है कि हाँ काम चल जाए, बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका कुछ लाभ हो जाए। बाकी तो वायरल हम होंगे नहीं, क्योंकि शेरो शायरी देखो आ नहीं रही है हमको। लेकिन किताब लिए थे, शेरो शायरी याद करने का हो नहीं रहा। जब हो जाएगा तो जरूर एक आध बोलेंगे। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा सर? तो ये होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। पिछले वीडियो में भी कैपिटल एम्प्लॉयड हमने डिस्कस कर दिया था। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सिंपल सी बात है, इसका मतलब हो गया कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी पैसा बिजनेस में बचा हुआ है, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है। ठीक है सर? तो गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला एकदम एवरेज प्रॉफिट जो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने साल का प्रॉफिट देगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो क्वेश्चन में गिवन है, उसमें टेंशन लोड लेने की कोई जरूरत नहीं। सर हम लोग ले भी नहीं रहे, लोड तो आप ले रहे नहीं, हम जानकारी दे रहे। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड में माइनस करेंगे तो हमको गुडविल बड़े आराम से मिल जाएगा। ये जो टॉपिक है आपका, एक कम से कम 4 नंबर कवर करता है, एक क्वेश्चन गुडविल से जरूर आता है। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे इसका सेकंड जो कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला है वो है बाबू सुपर प्रॉफिट मेथड से। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पे गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? तो सर यहां फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किए हुए, दोबारा कर देते सर, दोबारा पीछे कौन जाए, आपका व्यूज बढ़ जाएगा। अरे नहीं भाई, हमारे व्यूज की चिंता ना करो नालायकों, बस पढ़ के अच्छा नंबर पा लो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट हमको पता है, या तो एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा या एवरेज नंबर ऑफ जो भी प्रॉफिट्स दिए होंगे डिवाइड करेंगे, उससे सम करके डिवाइड करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फिर वही फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड जो ऑलरेडी डिस्कस अभी भी किए हैं, इनटू 100 इनटू एनआरआर अपॉन 100। यहां से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर आपका हमको मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर हम यहां से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा मेथड था गुडविल कैलकुलेट करने का। थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चंस हम सारा कवर करने के बाद एक एक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब हम सॉल्व कराएंगे, आपको कैलकुलेट कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो सेकंड चैप्टर में है हमारा, वो आपका यहां से ध्यान देंगे सेकंड। अब यहां पे होता अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वो भी किस टाइम पे? जब म्यूचुअल
म्यूचुअल चेंज, जो आपका सेकंड चैप्टर बेटा वो म्यूचुअल चेंज, इसमें कोई नया पार्टनर ना आता ना कोई जाएगा, जीवन में कोई नया आएगा ना कोई जीवन से नया पुराना जाएगा। यहां पे ये है कि अपने में ही अपना रेशियो हम बदलते हैं, तो उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सर हम जब डिस्कस करेंगे कि उस समय हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, तो यहां पे जब भी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है, मान लिया सर 2:1 का ओल्ड रेशियो है, ये इनका हो गया ओल्ड रेशियो 2:1। आगे चल के इन्होंने तय किया कि नहीं भाई अब हम बराबर हिस्सेदारी रखेंगे, कोई इशू नहीं। अब कह रहा सर मान लीजिए फर्म की गुडविल पता चली कि फर्म की गुडविल है मान लीजिए 60,000। अब हम क्या करें, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, तो हम क्या करेंगे यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। चलिए ए का देखते हैं, ए का ओल्ड रेशियो हो जाएगा बेटा 2/टोटल 2/3 माइनस न्यू कितना होगा 1/2। बी का ओल्ड कितना होगा 1/3 माइनस 1/2। अब आपको एलसीएम अगर आता हो तो ये 6 होगा, सर नहीं आता है तो किसी मैथ्स टीचर के यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। वैसे हमारे बड़े अच्छे टीचर हैं, हमारे बड़े शुभचिंतक और बड़े खास है हमारे विवान जी, ज्ञानपीठ ट्यूटोरियल के ज्ञानपीठ के नाम से उनका चैनल है, तो वहां जाके देखिए उन्होंने बड़े अच्छा शॉर्ट में बड़े अच्छे वीडियोस बना रखे हैं। सर आप प्रमोट कर रहे हैं क्या, विवान सर से पैसा मिला? नहीं बाबू, ये बस मन की इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 3। अब सर ये भी नहीं पता है तो सेम वीडियो पे उन्हीं पे चले जाइए, आप वहां से देख लीजिए। यहां पे फिर देखेंगे इसका 2 टाइम्स -3 तो -1/6। इससे सर पता क्या चला, इससे पता ये चला कि ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाई कर रहा है। सर ये तो फॉर्मूला उल्टा चल रहा है, ये गेन कैसे करेगा, हाँ जो माइनस में वो गेन करेगा और जो प्लस में वो क्या करेगा, सैक्रिफाई करेगा। अब इस केस में हम जब गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, जब हम यहां पे गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे तो हम यहीं पे गुडविल लिख देंगे 60,000 इंटू 60,000। यहां पे हमारा हो जाएगा 10,000, ये भी हमारा हो जाएगा 10,000। तो इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके कैपिटल को घटा देंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पे गेन कौन कर रहा है सर, सर यहां पे बी गेन कर रहा है, तो सर बी गेन कर रहा है तो क्या करेंगे इसका, तो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए सेक्रीफाई कर रहा है उसके कैपिटल को हमको क्या कर देना पड़ा। ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। कब होगा सर, जब म्यूचुअल चेंज होगा तब हमारा ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ये हमारा सेकंड पार्ट का क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे आप इसको नोट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।